हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाने वाला हूं, जो कि है टिस नेट एग्जाम के बारे में स्ट्रेटजी, कि कैसे आप लोग टिस नेट क्वालिफाई कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी लगाएंगे तो उससे आप लोगों का बेटर मार्क्स आ सकता है। सो बेसिकली टिस इज लाइक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो कि मुंबई कैंपस का सबसे पहला कैंपस था। उसके बाद से कई जगह पे स्टार्ट हुआ है टिस का जो कैंपसेस हैं। टिस हैदराबाद में है, टिस तुलजापुर में है, और फिर उसके बाद अभी कई सारे कैंपसेस अभी खुल चुके हैं इसके। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टिस जो एग्जाम है उसमें कौन कौन से पैटर्न्स हैं उसमें, और कितने मार्क्स के आते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, और कौन सा बेटर हो सकता है। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम लोग टिस के एग्जाम्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक मेरे वीडियो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके बाद जो भी लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, टिस प्रेप और कॉम्पिटिशन प्रेप जोन के नाम से मेरा टिस नेट का और कॉम्पिटिशन प्रेप जोन MBA प्रोफेशनल का एक चैनल चल रहा है, वीडियो चैनल है, और टेलीग्राम में भी चैनल है जिसमें हम प्रिपेयर करा रहे हैं। तो इसको आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्रेंड्स कि टिस नेट एग्जाम सेक्शंस में क्या क्या सेक्शंस हैं इसमें। तो सबसे पहला है 2021 के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का वही है। सबसे पहला है जनरल अवेयरनेस, उसमें 40 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स के हैं। फिर इंग्लिश है प्रोफिशिएंसी की, जो 30 क्वेश्चन हैं, 30 मार्क्स का है। फिर मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग्स, जो कि एक साथ हम इसमें कंपाइल कर रहे हैं, उसके हैं 30 क्वेश्चन हैं और उसके 30 मार्क्स हैं। मतलब कि ईच क्वेश्चन के ईच मार्क्स के हैं, मतलब 1 मार्क्स के हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन आएंगे इसमें फ्रेंड्स वो होंगे 100 क्वेश्चन के होंगे और उसके 100 मार्क्स के कंसिडर होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो कि सबसे पहले जो कि जनरल अवेयरनेस है वो काफी वास्ट है इसमें, और 40 मार्क्स भी कैरी कर रहा है। तो वी हैव टू स्कोर मच मोर इन द जनरल अवेयरनेस एंड वी हैव टू फोकस मोर ऑन द जीके पार्ट हियर एज वेल। सो बेसिकली इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये तो जो भी लोग कैट की प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे ये इजीली हो जाती है। बट हमें क्या है कि यदि हम एचआर को फोकस कर रहे हैं, यदि एचआर को हम टारगेट कर रहे हैं, देन वी हैव टू क्लियर द जनरल अवेयरनेस पार्ट एज वेल। सो फ्रेंड्स, और जो अलग अलग के जो कोर्सेज हैं जो कर रहे हैं, तो फिर भी मैं बोलूंगा कि जीके पोर्शंस को आप लोग अच्छे से ध्यान से रखिएगा, और इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स तो सबका मतलब ओके होता ही है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेवल पे, कि नेक्स्ट में हम लोग और कौन सा चीज है। फ्रेंड्स सबसे पहले है टिस नेट की एलिजिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ टिस नेट एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि अ बैचलर्स डिग्री ऑफ मिनिमम 3 years ऑफ ड्यूरेशन और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इफ यू हैव BCom डिग्री, BA or any BTech, you can be eligible for the same, and candidates in their final year of graduation are also eligible to apply for the TISNET. Means those who are in the final year 4th year और 3rd year जो उनके होंगे कोर्सेज के, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये एग्जाम जनवरी में होता है और उसके फिर जो इसका रिजल्ट निकलता है फ्रेंड्स वो अब मई जून के एंड में होता है, फिर जुलाई में इसकी एडमिशन स्टार्ट होती है। इसलिए बोल रहे हैं कि ये 3rd ईयर में, फाइनल ईयर में जो अभी होंगे वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें द एप्लीकेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 15 years ऑफ टोटल एजुकेशन इन देयर एकेडमिक प्रोफाइल, मतलब कि 15 years का टोटल एजुकेशन भी होना मस्ट है। सो 1 to 12 हो गया, उसके फिर ग्रेड के हो गए 3 years मिनिमम। फिर उसके फिर आप देखते हैं फ्रेंड्स कि टिसनेट का जो एग्जाम डिटेल्स है, देखिए जो एग्जाम जो होगा फ्रेंड्स वो स्टार्टिंग होता है 2 बजे से होता है और क्लोजिंग टाइम इट विल बी एट 3:40, मतलब कि इट्स ड्यूरेशन इज 1 hour 40 minutes। टोटल मार्क्स जो मैंने आपको पहले बता दिया था 100 मार्क्स का होता है और नो नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद फिर क्या टिस मैट का एग्जाम जो होता है, जो कि स्टार्ट हुआ था 2020 से स्टार्ट हुआ, और फिर बेसिकली फ्रेंड्स इसमें HRM के लिए है और ODCL के लिए होता है, जो कि एग्जाम जो होता है बेसिकली ये 30 मिनट्स का होता है फ्रेंड्स, जो कि 3:45 से स्टार्ट होगा, जैसे इसके 5 मिनट के बाद में, और ये मतलब कि 30 मिनट्स का होगा, और ये 45 मार्क्स का मैक्सिमम कैरी कर दे। इसमें नेगेटिव मार्किंग है फ्रेंड्स, मींस हियर द नेगेटिव मार्किंग्स आर देयर फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। सो वी हैव टू टेकन केयर प्रॉपरली फॉर दिस सेक्शन एज वेल, those who are sitting for the HRM or ODCL. So for others only the TISNET exams are there, there are different courses are there, for the globalization and labor, and then rural development, and then health and policies, and then women's child WCP. So there are so many various courses are there, you can apply for the same if you have interest in that, और उसके बाद फिर आप इसके एग्जाम्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से।
तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बेसिकली फ्रेंड्स जो होते हैं, जैसे कि जो नॉन टेक्निकल फील्ड के होते हैं, मीन्स नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनको थोड़ा सा टफ जाता है क्वांट का। तो क्वांट को आपको बेसिकली फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको फोकस करके रखना है। सबसे पहला है फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, बेसिक ज्योमेट्री, रेशो एंड प्रपोर्शन, और यहाँ पे आते हैं हम लोग परसेंटेज हो गया, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, नंबर सिस्टम। सो फ्रेंड्स ये जो है मोटा मोटा यदि इफ यू कैन डू दिस, और इसका बेसिक लेवल पे भी और थोड़ा सा मीडियम लेवल पे भी, देन ऑल्सो यू कैन क्लियर द क्वांटिटेटिव पार्ट। सो फ्रेंड्स हम लोग एक वीडियो चैनल पर चला रहे हैं यूट्यूब का, जिसमें कि हम लोग सारे चीज़ों को इसमें हुए हैं, सारे कंपाइल कर रहे हैं। तो जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक करिएगा। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि जो क्वांट्स है उसमें आप लोग किसको फॉलो करें। सबसे पहले जो है सर्वेश वर्मा की जो बुक होगी फ्रेंड्स, उसको आप लोग एक मतलब कि एक फिक्स करिएगा कि इसी बुक से आप पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर जस्ट यू हैव टू डू दी एग्जांपल्स एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम सेट्स ऑफ ईच चैप्टर्स, मतलब कि हर चैप्टर के आपको प्रॉब्लम सेट करने हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स जो कि आर.एस. अग्रवाल का बुक मैं प्रीफर करूंगा कि आर.एस. अग्रवाल को आप ले सकते हैं, और फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय राजेश वर्मा। जो राजेश वर्मा की जो बुक है वो भी काफी अच्छी है। और आप यदि मैथमेटिक्स और क्वांट के लिए देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो मेरा जो चैनल है, वीडियो चैनल है कंपटीशन प्रेप जोन के नाम से यूट्यूब में, उसमें से भी आप क्लिक करके इसमें जा सकते हैं। उसमें मैंने अराउंड 40 वीडियोस अब तक का बना चुका हूं मैं, सारे अलग अलग सेक्शंस के लिए। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग मेरे चैनल को एकदम से वॉच करिएगा फ्रेंड्स, जो कि क्वांट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्वांट में फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे चैनल से पूरा आप लोग को सॉर्ट आउट हो जाएगा, दैट आई विल गारंटी इट। तो सबसे पहले तो आप लोग सर्वेश वर्मा की एक बुक लेंगे या आर.एस. अग्रवाल की ले सकते हैं, और बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसमें से आप लोग को सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि क्वांट का इसमें मैंने ऑलमोस्ट 90% मैंने कवर अप कर लिया है, जो कि मैं इस अक्टूबर एंड तक का सारी चीजें कंप्लीट भी कर दूंगा। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक फोटो भी लगाया हूँ, जो कि हमने क्या क्या चीजें कवर अप कर लिया। देखिए मैंने वेन डायग्राम कवर कर लिया है, उसके फिर बेस सिस्टम कन्वर्जन है, बोट स्ट्रीम्स हैं, टीएसडी का हमने कवर कर लिया सारा, प्रॉफिट एंड लॉस का हमने कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमने मेजर पोर्शन जो है टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस और नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री का बस बचा है। बाकी सारे जो अरिथमेटिक के भी पोर्शन कवर हो चुके हैं, नंबर सिस्टम, रिमाइंडर्स, एचसीएफ, एलसीएम, फिर शॉर्टकट ट्रिक जो है विल्सन थ्योरम, जो कि रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम का है, ये सारे हमारे कवर हो चुके हैं अब तक का। सो फ्रेंड्स आप लोग ये वीडियो चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोग का क्वांट सेक्शन तो एटलीस्ट कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर देखिए चलते हैं अब हम लोग हाउ टू प्रिपेयर फॉर द वर्बल एप्टीट्यूड। तो वर्बल एप्टीट्यूड में सेक्शंस क्या क्या हैं फ्रेंड्स, मैं ये सबसे पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले एंटोनिम्स, एनालॉगीज, ऑड वर्ड आउट, वर्ड सब्स्टिट्यूट इन अ सेंटेंस, राइट यूजेस ऑफ वर्ड्स इन फिल इन द ब्लैंक्स, राइट यूजेस ऑफ वर्ड इन मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द होमोफोन्स, इडियम्स, एंड देन फिल इन द ब्लैंक फॉर द इडियम्स मैच द फॉलोइंग। देन है एरर स्पॉटिंग, ग्रामर, वर्ड्स, पंक्चुएशन, सेंटेंस करेक्शन। ये फ्रेंड्स ग्रामर का है। तो ग्रामर में आप लोग को बोलूंगा फ्रेंड्स की जो हमारे पास जो बुक है रेन एंड मार्टिन की, रेन एंड मार्टिन को आप फॉलो करिएगा। तो रेन एंड मार्टिन इज बेस्ट वन फॉर द ग्रामर पोर्शन। और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए पर्पस ऑफ द पैसेज क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनिंग क्या है, assumption एंड सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, फ्लॉज एंड डिस्क्रिपेंसी, इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन ड्रॉन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो फ्रेंड्स मैं बोलूंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी आप लोग अरुण शर्मा बुक फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इसमें इंग्लिश के लिए अलग अलग बुक्स हैं, जो कि हैं आपका ग्रामर के लिए मैंने बता ही दिया है, रेन एंड मार्टिन हो गया। फिर उसके बाद फिर जो वर्ड्स के लिए, वोकेबुलरी के लिए आप लोग कर सकते हैं वर्ड पावर, मेडिजी की बुक कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं बोलूंगा फ्रेंड्स कि आप लोग डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप लोग के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबुलरी इंस्टॉल जिंजर Chrome extension if you use your laptop and read one article daily from alldaily.com and read 2 opinion articles of online versions from the Telegraph, The Hindu, Indian Express और The Hindu या फिर Business Line Standards का। तो उसमें से आप लोगों को फ्रेंड्स you have to make the notes properly and also you can leave the politics, military, international and diplomacy based articles। तो ये आर्टिकल्स आपको लोगों को ये वाले पोर्शन छोड़ने हैं, बाकी सारी चीजें कवर करने हैं, क्योंकि ये सब में क्या होता है ना फ्रेंड्स की मेजरली जो ओपिनियन बेस्ड वाले जो पॉइंट्स होते हैं वही ज्यादा आते हैं, जो कि जैसे कि हिस्टोरिकल हो गया या फिर थोड़े आपके जो एंशिएंट वाली चीजें होंगे या फिर फिलोसफिकल वाली चीजें होंगे, वो आप लोगों को फ्रेंड ज्यादा पढ़ना है। मार्क द इश्यूज लाइक डोमेस्टिक, सोशल, पॉलिटिक्स एंड ट्रेंड्स एक्सेट्रा।
फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं एलआर और डीआई में, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एलआर एंड डीआई। तो फ्रेंड्स एलआर क्या होता है, इट्स अ लॉजिकल रीजनिंग। इसमें क्या क्या है फ्रेंड्स, नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, आई फॉर डिटेल, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिकल कनेक्टिविटी, लीनियर, सर्कुलर, फैमिली अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, पजल्स एंड क्यूब्स। तो फ्रेंड्स आई विल ट्राई कि आप लोगों के लिए मैं लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन भी अपने वीडियो चैनल में डालूंगा, एक एक करके सारी चीजें कवर होते जाएंगे और आप लोग मेरे वीडियो चैनल के थ्रू ही फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग टेस्ट का एग्जाम्स को ट्राई कर सकते हैं, निकल सकता है। बस जो जीके का पोर्शन होगा वो आप लोग अपने एंड से करेंगे, बाकी मैं क्वांट, एलआर एंड डीआई का मैं अपने एंड से ही मैं पूरा करने का ट्राई करूंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा फ्रेंड्स, बार ग्राफ, टेबल्स, पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट। तो फ्रेंड्स मैंने अभी तक का इसमें वेन डायग्राम का कवर कर लिया है फ्रेंड्स, बाकी चीजें मैं भी धीरे धीरे इसमें बनाऊंगा और फिर जो डेटा इंटरप्रिटेशन के भी कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए सामने में, ताकि आप लोग इसमें भी आप लोग का एक्सपर्टीज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया एलआर डीआई के क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए अब क्या बचा हमारा पास, जो कि है जीके। जो जीके है फ्रेंड्स दैट इज जनरल नॉलेज, जो जिसमें स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों आता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जनरल नॉलेज जो कि है स्टैटिक का है, वो आप लोग का पोर्शन क्या क्या है जो कि करना है, वो आप चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें है। सबसे पहला एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, गवर्नेंस एंड लॉ, इकोनॉमी, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स जो कि लास्ट 2 years का होना चाहिए, देन जेंडर, हेल्थ, एजुकेशन, लेबर, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मीडिया एंड आईसीटीज, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर एंड देन स्पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स इसमें मैं ये बोलूंगा फ्रेंड्स कि जो अपना लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर हो गया, उसके क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्पोर्ट्स के भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं फ्रेंड्स। और फिर उसके फिर इकोनॉमी, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के भी 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी फ्रेंड्स बेसिकली मैं बोलूंगा कि यहाँ पे भी 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये 12-15 क्वेश्चन तो इसमें आ जाते हैं। फिर करंट अफेयर्स से आपके पास मेजरली 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं। तो जो करंट अफेयर्स के बेसिकली जो आपके स्पोर्ट्स हो गए, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर और ये सब से ही कवर अप हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं कि जीके आप लोग कैसे प्रिपेयर करें, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जीके पार्ट। सो करंट अफेयर्स यू कैन गो अहेड फ्रॉम द अफेयर्स क्लाउड, देन दृष्टि IAS करंट अफेयर्स और ऑफिसर्स प्लस, पल्स, वीकली मैगजीन। दो शॉर्ट ऑफ टाइम, मतलब जिनके पास टाइम का कमी है वो वीकली मैगजीन प्रीफर कर सकते हैं। देन वी हैव द टेक्स्ट बुक करंट अफेयर ऐप जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वही आप प्रीफर करेंगे फ्रेंड्स। मीन्स आई एम ओनली प्रिफरिंग यू दोज विच आर वेरी एट अ चीप लेवल एज वेल। सो सबसे पहले इसके स्टैटिक जीके में है जो कि है राजीव महर्षि का इंडिया 2019 और 20 का हमें प्रीफर करना है। और उसके फिर हमारे पास लूसेंट है जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी और अलग अलग में भी हम लोगों को ये मिल जाता है। लूसेंट का जो नहीं है वो आप लोग परचेज भी कर सकते हैं, लूसेंट का जीके स्टैटिक बुक। देन दिशा ईयर बुक भी है हमारे पास, बट विद सप्लीमेंटिंग रेफरेंस टू NCERT का जो बुक होगा फ्रेंड्स, जो कि 9 से 12 तक का बुक आप लोग हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी के लिए प्रीफर करेंगे। उसके बाद फिर इग्नू के भी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये भी आप लोग ले सकते हैं। उसके फिर मंथली मैगजीन्स जो मैं आप लोग को बोलूंगा, जो आप लोगों को लेना ही लेना है, दैट इज अ योजना का है, करंट सक्सेस रिव्यू, प्रतियोगिता दर्पण एंड कुरुक्षेत्र। तो ये सारे मैगजीन्स फ्रेंड्स आप लोगों को लेना है। इसमें से आप लोग 1 या 2 प्रीफर कर सकते हैं। जैसे मैंने तो प्रतियोगिता दर्पण, योजना और CSR ये 3 मैगजीन्स मैंने प्रीफर किया था और काफी हेल्पफुल होता है लास्ट एंड मोमेंट तक का, क्योंकि ये आपको GDPI मीन्स इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में भी काम आता है। उसका फिर न्यूज़पेपर जो आप लोगों को फॉलो करना है वो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड द बिजनेस स्टैंडर्ड्स। तो ये सारे पेपर्स और ये सारे मैगजीन्स आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप लोगों का जीके पोर्शन कवर अप होगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू, आई होप मेरा वीडियो चैनल आपको अच्छा लगा होगा, जो भी मैंने कंटेंट बनाया है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी आप शेयर जरूर करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।